समाचारों में आपका फिर स्वागत है। परियोजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्यपालक प्रशिक्षु श्री विकास वैभव ने सिविल सेवा परीक्षा 2002 में 60वां स्थान प्राप्त करके भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए हैं। बरौनी बिहार के रहने वाले श्री वैभव ने 2001 में IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की। इसके पूर्व इनका चयन भारतीय वन सेवा एवं भारतीय अभियंत्रण सेवा में भी हो चुका है। इन्होंने भारतीय वन सेवा में 4था स्थान प्राप्त किया है। प्रतिबिंब ने की विकास वैभव से एक विशेष मुलाकात। श्री विकास वैभव जी, जो विगत 6 महीनों से हमारे रिहन परियोजना के सदस्य हैं, आपका चयन भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2002 में हुआ है। आइए इनसे जानते हैं कि इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। समाज में लोग आपको एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं और आपको ऐसा बोध होता है कि आपकी जिम्मेदारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रारंभ में अपने कैरियर की शुरुआत में इंजीनियरिंग को अपने कैरियर के रूप में चुनाव किया और आपने IIT कानपुर से बीटेक की उपाधि प्राप्त की, जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसके पश्चात आप NTPC जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया और फिर आप सिविल सेवा परीक्षा की तरफ अपना ध्यान लगाया। तो ये परिवर्तन कैसे आया? जिस सिविल सेवाओं के बारे में मेरे मन में बहुत पहले से ही इच्छा थी। एक इंजीनियर के रूप में जब आप काम करते हैं तो आपका दायरा काफी सीमित होता है और आप जो भी करते हैं उसका इम्पैक्ट तो होता है। राष्ट्र निर्माण में भी आप काफी कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक सिविल सर्वेंट के रूप में जब आप काम करते हैं तो आप जो भी करते हैं आपके छोटे से छोटे डिसीजंस का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बहुत लोगों की जिंदगी पर काफी बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है। तो इससे जो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। तो ऐसी मेरी सोच है और इसलिए मैंने सिविल सेवाओं को अपने कैरियर के रूप में चुना। बाबा जी, आज के इन्वायरमेंट में काफी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया है और पढ़ाई में बच्चों के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन का इन्वायरमेंट होने की वजह से तैयारी में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आपने अपने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी किस तरह से की? मैं IIT कानपुर में बीटेक कर रहा था। उसी दौरान 3rd ईयर से मैंने परीक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयारी शुरू की। इसके पूर्व मैं विद्यालय में भी, स्कूल में भी एक दृष्टिकोण मेरे मन में था कि मुझे सिविल सेवाओं के लिए तैयारी करनी है। तो इसलिए मैं बचपन से ही एक तरह से ओरिएंटेशन था मेरे मन में। तो जैसे पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, समाचार सुनना, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं इन पे काफी ध्यान देता था और बाकी स्कूल में जितने भी एक्टिविटीज होती थी उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश बहुत करता था। यहाँ भी जब मैं रिहंद आया था तो यहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई जिनमें मैंने पार्टिसिपेट किया और प्राइजेस भी जीते। तो इस तरह की एक भावना जब मन में आती है तो बाद में ये बहुत हेल्प करती है आपको। आपके कहने का तात्पर्य है कि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो होने चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और सभी चीजों पर इक्वली ध्यान देने से इसमें आपको बेनिफिट मिला जी। और ऐसे क्या मुख्य बातें रहीं जो कि आप मेन परीक्षा की तैयारी में सब्जेक्ट्स जो आपने सेलेक्ट किए उनके और जो आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी की उसमें क्या ऐसी खास चीज रही जो आप बताना चाहेंगे? मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स और मैकेनिकल लेके इस परीक्षा में अपियर हुआ और इन सब्जेक्ट्स में काफी मेहनत लगती है। दोनों ही काफी विस्तृत सब्जेक्ट्स हैं और सिविल सेवा परीक्षा में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं काफी डाइवर्स हैं और इसमें जो एक अप्रोच है वो इस तरह का है कि आप एक स्पेशलिस्ट अप्रोच लेके नहीं चल सकते। आपको एक जनरलिस्ट का अप्रोच चाहिए। आप जो भी सब्जेक्ट्स लेते हैं उन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही ध्यान से उनको तो पढ़ना ही है, बट साथ ही साथ और भी जितनी राष्ट्रीय समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इन पर आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए और एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग भी आपको साथ ही साथ करनी होती है कि आप जब किसी के साथ बात करते हैं तो आप किस प्रकार से अपने जो आपके मन में विचार हैं उनको आप किस प्रकार से उनके सामने समक्ष पेश करें। तो इस प्रकार की चीजों पर बहुत चिंतन करना पड़ता है और ये एक लंबी प्रक्रिया है। जो एग्जाम की तैयारी होती है वो तो मुख्य रूप से 1-2 साल की होती है, लेकिन उससे पहले से आपको अपने आप को बिल्ड करना होता है और इसमें स्कूल का समय जो है इसको आप बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। बाबा जी, आप हमारे रिहन परियोजना के जो बच्चे हैं उनको क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए अपने कैरियर के विकास में, खासतौर पर कि आज के युग में जबकि काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो आप उन्हें किस तरह का दृष्टिकोण विकसित करने का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। रिहन में भी जो बच्चे हैं अक्सर ये महसूस करते हैं कि हम मेन स्ट्रीम से थोड़े दूर हैं। ऐसा उनको लगता है कि जैसे लोग दिल्ली में हैं या मुंबई में हैं तो उनको कोचिंग की व्यवस्था है या बहुत सारी चीजें हैं,
लेकिन मैं भी बताता हूँ, मैं दिल्ली में रहा था और आईआईटी के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। उसके बावजूद आईआईटी में मैं 12th करने के जस्ट बाद में सिलेक्ट हुआ था। तो और मैं भी टाउनशिप्स में ही रहा हूँ, मेरे पिताजी इंडियन ऑयल में हैं, तो ऐसा मैं भी जो यहाँ के बच्चे हैं काफी सिमिलर बैकग्राउंड रहा है मेरा। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं अगर आप दूर रहते हैं सिटी से तो आपको कोई डिसएडवांटेज है। जो लोग सिलेक्ट होते हैं सिविल सेवाओं में भी, उनमें से भी बहुत लोग बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। तो आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। आपके मन में यदि इच्छा है कि आपको कुछ करना है तो उसके लिए आप मेहनत कीजिए। मेहनत से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अपने मन में अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखिए कि मुझे ये करना है और मैं कर सकता हूँ। अगर आपके मन में ये विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। बाबा जी, इस जानकारी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं तथा समस्त रिहंद परिवार की ओर से आपको आपकी इस सफलता पर बधाई देते हैं। धन्यवाद। केंद्रीय